उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए एक ऐसा मुसव्वदा सिंध असेंबली से मंजूर कराया जिसके लिए हमारे सहाफ़ी भाई बहन बड़े अरसे से जिद्दोजहद कर रहे थे। हमने, चूँकि हम एक जमहूरी सियासी क़ुव्वत हैं, हमने काबीना से इस बिल की मंजूरी कराई और उसके बाद सिंध असेंबली में इस बिल को पेश किया। सिंध असेंबली ने स्टैंडिंग कमेटी को इस बिल को रेफ़र किया और उस स्टैंडिंग कमेटी ने आप सहाफ़ियों के साथ कंसल्ट करने के बाद, आपकी तंजीमों के साथ मशावरत के बाद इस बिल को मंजूर किया। और बिल जब सिंध असेंबली में पेश हुआ तो सिंध असेंबली की तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस बिल की मंजूरी दी और फौरी तौर पर उस बिल को मंजूर कराने के बाद फॉर्मल अप्रूवल के लिए गवर्नर सिंध के पास उस बिल को भेज दिया गया। उम्मीद हमने ये की थी कि पीटीआई के गवर्नर, चूँकि हमेशा सहाफ़ियों के इशू की बात करने का क्रेडिट तो लेते हैं, तो हमने उम्मीद की थी कि उस बिल को फौरी तौर पर वो मंजूर कर देंगे। लेकिन अफसोस, पीटीआई के गवर्नर ने उस बिल को एतराज़ लगा के वापस सिंध असेंबली भेज दिया। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि पीपल्स पार्टी उस एतराज़ के बावजूद आपके साथ खड़ी रही, आपके मुतालबे के साथ खड़ी रही और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मुअज़्ज़ज़ सिंध असेंबली ने उस कानून को मंजूर कर लिया और इंशाअल्लाह अगले 1 से 2 रोज़ में एक बार फिर गवर्नर साहब को भिजवा दिया जाएगा। और अच्छी खबर ये है कि गवर्नर साहब अब उस बिल को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आइन के मुताबिक अब उनके पास उसको रोकने का इख्तियार नहीं है। दूसरी बात, मैं आपके सामने ज़ोर देना चाहूँगा इस बात पे कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने अपने हर फैसले में, अपनी हर कार्रवाई से उनके नालायकी और इनकॉम्पिटेंस झलकती है, इनएफिशिएंसी झलकती है। ये लोग ना पानी के मसले को सही तरीके से हल कर सकते हैं, ना डेवलपमेंट के मसले को सही तरीके से हल कर सकते हैं, ना चारों सूबों को मिलकर साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ना कश्मीर का मसला हल कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार गैस का बहरान गर्मियों में स्टार्ट हो गया। ये पहली बार नहीं है, सर्दियों में, दोनों सर्दियों में इनके इक़्तिदार में लोगों को गैस नहीं मिली, लोग गैस के लिए रोते रहे। जहाँ वो अपने एमएनएज़ एमपीएस को ढूंढ रहे थे, वो गैस को भी ढूंढने लगे। लेकिन ये लोग इतने अजीब हैं, ये लोग इतने नालायक हैं कि इन लोगों ने गर्मियों में भी गैस को नापैद कर दिया। इस वक्त वो लोग जो कहते हैं कि हमारी सनतों को चलाने के लिए खान साहब ने बड़ी मजबूत हिकमत अमली बनाई है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर कोई हिकमत अमली बनाई हुई होती तो क्या आज हमारी सनतों को गैस की बंदिश का सामना होता? नहीं। आप दावा कुछ करते हो, काम कुछ और करते हो। आपकी नालायकी है, आपकी गलत हिकमत अमली है, आपकी लैक ऑफ प्रिपरेशन है कि आज चाहे सनतें हो, चाहे घरेलू सार्फिन हो या ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, उनको गैस की लोड शेडिंग का सामना है। और जब जून में ये हमारे साथ ये करें तो अल्लाह खैर करे दिसंबर जनवरी में ये क्या करेंगे। ये इतने इनकॉम्पिटेंट है, ये इतने नालायक हैं। और जब
हम सिंध असेंबली में इस मामले पर बात करने की कोशिश करें, इस इशू को उठाने की कोशिश करें, तो ये लोग हंगामा कर दें, क्योंकि इनको पता है कि ये अपनी कारकर्दगी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इनको पता है ये इमरान खान साहब की कारकर्दगी को डिफेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए पिछले दिनों देखा आपने कि पार्लियामान के सिंध की असेंबली के माहौल को ख़राब करने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। और आज मुझे दुख होता है कि वही कंटेनर की सियासत आज ये सिंध असेंबली में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी, इसकी रिवायत नज़र नहीं आएगी कि कोई चारपाई लेके असेंबली में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और वो अपोजिशन लीडर कैमरा लेके वीडियो बना रहा है उसकी। मतलब आप सोचें कि सिंध की आवाम को सोचना चाहिए, क्या उन्होंने अपोजिशन लीडर को फिल्म बनाने के लिए, तस्वीर खींचने के लिए भेजा था या बजट इजलास में कट मोशन पेश करने के लिए भेजा था? जो अपना काम था वो नहीं किया, लेकिन वीडियो बना रहे। आज वो मौसूफ हाई कोर्ट भी गए थे एक ऐसे इशू के ऊपर बात करने के लिए जिसके ऊपर माजी में हमारे हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, लेकिन नहीं, वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, वो नहीं बता सकते कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया, सिंध की आवाम के लिए क्या किया। तो अब ये सिर्फ ताने, इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से पीटीआई के उन 14 मेंबरान कौमी असेंबली, 28 मेंबरान सूबाई असेंबली, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 7 कौमी असेंबली के मेंबरान और 21 सूबाई असेंबली के मेंबरान और जीडीए के 3 कौमी असेंबली के मेंबरान और 14 सूबाई असेंबली के मेंबरान से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आज आपके सूबे में गैस की लोड शेडिंग है, गैस की किल्लत है, बिजली की लोड शेडिंग है, बिजली की किल्लत है, पानी की किल्लत है। आपकी वफाकी हुकूमत है जो आपकी आवाम के साथ, आपके वोटर के साथ इस्तेहसाल कर रही है। क्या कर लिया आपने? खामोश बैठे हुए आप लोग। कुछ तो हक अदा करो उस आवाम का जिसने आपको वोट दिया है, जिसने आपको इज्जत बख्शी है। लेकिन चूंकि ये लोग इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड हैं, तो इसलिए सिंध की आवाम के मसाइल को उजागर करने में ये फेल हो गए। मुझे खुशी होती कि अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेंबरान असेंबली और बिलखुसूस मेंबरान कौमी असेंबली, वफाकी वज़रा आज गैस के इशू के ऊपर खड़े होते और कहते कि कराची की सनतों के साथ, हैदराबाद की सनत के साथ, कोटरी की सनत के साथ साजिश की जा रही है। इनकी नालायकी की वजह से उनको गैस नहीं मिल रही, इनकी गलत हिकमत अमली की वजह से उनको गैस नहीं मिल रही, लेकिन नहीं, बिल्कुल खामोश बैठे हैं लोग। मैं कराची की आवाम के सामने इस इशू को रेस करना चाहूँगा। मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो लोग जो पीटीआई के और एमक्यूएम के आपसे वोट मांगते हैं, आपका नारा बुलंद करने की बात करते हैं, अगर वो आपको कहीं मिल जाएं तो उनसे कम से कम ये सवाल तो पूछें कि कहाँ है हमारी गैस? क्या ये है वो तब्दीली जिसका आपने वादा किया था? क्या ये है वो तब्दीली जिसके सुहाने ख्वाब आपने कराची वालों को दिखाए थे? बहुत शुक्रिया। अमीर साहब, ये बताएं कि आज जिस तरह अराकीन असेंबली 4 पाई लेकर आए और एक बिस्तरा लेकर आया, एक तकिया लेकर आया और उसके साथ बैनर लेके आए और ज़बरदस्ती सिक्योरिटी वालों को देखा जा सकता है फुटेज में, ज़बरदस्ती अंदर घुसे हैं और उनकी ख़वातीन कह रही है हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ। अगर कोई आम आदमी या दीगर अगर आज इस तरह लोग लेकर आए, कल असेंबली में यही अराकीन असेंबली असला और छुरियाँ लेकर आए और फिर अंदर कोई कार्रवाई करे,
तो जिम्मेदार कौन? क्या ये अगर यही असेंबली के ऐसे मेंबरान हैं तो आप क्या समझते हैं कि इनको नायल नहीं करना चाहिए स्पीकर को? मैं समझता हूँ ये शर्मनाक तर्ज अमल था जो कि इन लोगों की जानिब से आज देखने को आया। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम होगी, लेकिन शायद इतनी लोड शेडिंग कराची शहर में हो रही है कि ये पीटीआई के एमपीएस भी सो नहीं पा रहे हैं। शायद इनके वोटर इनको इतना तंग कर रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, कि ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए शायद चारपाई तकिया लेके असेंबली के अंदर आ गए थे। मैं बताना चाहूँगा अपोजिशन लीडर साहब के कमरे में बैठ सकते हैं अगर चाहेंगे तो हम एसी वहाँ चलवा देंगे, कोई मसला नहीं है, एसी चलता है वहाँ पे। तो खुदारा इस तरह की गलत अनफॉर्चुनेट रिवायात को कायम ना करें। क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा कि जब आप हुकूमत में हो और दूसरी सियासी जमातें इस तरह की चीज़ें करें? मैं समझता हूँ गैर मुनासिब चीज़ है। ये लोग हैं गैर मुनासिब जिसकी वजह से ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लाख इख्तलाफात हों, हमारी सियासी उसूल डिफरेंट हों, आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, हमारा नुक्ता नज़र डिफरेंट हो, लेकिन आपने देखा यही सिंध असेंबली थी, पीपल्स पार्टी थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी। इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती थी। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं, कहाँ से आए ये लोग कि इस तरह की रवायात हमारी असेंबली में ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मैं सही जगह बताता हूँ, बनी गाला में चले जाएं, वहाँ पे जमहूरियत का जनाजा की इमामत जिसने की है ना वो रहता है वहाँ पे चले जाएं, बात करते हैं। ये इनके वज़ीर आज़म ने कहा था हर हफ्ते आके असेंबली में लोगों को जवाब दूंगा। आपको असेंबली में नज़र आते हैं इमरान खान साहब? कोई जमहूरी रिवायत आप मुझे बताइए जो कौमी असेंबली में चल रही हो। क्या जमहूरी रिवायत ये होती है कि आप सीटियां बजाएं असेंबली में? क्या जमहूरी रिवायत ये होती है कि आप बजट के ऊपर कट मोशन जमा ना करें? क्या जमहूरी रिवायत ये होती है कि जब 5 दिन आपको तकरीर करने के, बजट पर बहस करने के मिलते हैं तो आप हुल्लड़बाजी करें उसके ऊपर, हंगामा करें उसके ऊपर? कभी आपको मिसाल मिलेगी कि असेंबली के अंदर आप सीटियां बजा रहे हैं? इस तरह की चीज़ें तो मेरे ख्याल में बनी गाला में हो सकती है, हमारे यहाँ नहीं। आप ये बताएं कि स्पीकर ने रूलिंग की है कि जो आज वाक़या हुआ उस पर कार्रवाई होगी कानूनी तौर पर, तो कानून इस बारे में क्या कहता है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? स्पीकर साहब ने ये फैसला किया है। स्पीकर साहब से मेरी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, बट स्पीकर साहब कस्टोडियन है इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के, और इस ऐवान के तक़द्दुस को पामाल करने की जो शख्स भी कोशिश करेगा स्पीकर साहब हक बजाने पे कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। टिकटॉकर एक जो है उसकी तरफ से सुबह से सोशल मीडिया में जो है पीपल्स पार्टी के किसी एमपी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उन्होंने उनके साथ निकाह किया है या शादी की है, क्या किया? तो ये हाथ बात तो आपको है कोई नॉलेज? चावल बहुत मेरे हाथ साफ है। मेरी बात, हमीद भाई, बड़ा सीरियस टॉपिक है इस वक्त कि गैस का जो बहरान इस वक्त हमारे शहरियों को लाहक है, उसको हल करने के लिए हमें संजीदगी का मुजाहरा करना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह के इश्यूज़ हैं इसके ऊपर बात ना करें, वो जो संजीदा इशू है उसको रिजॉल्व होने की ज़रूरत है। हमारे शहरियों को अगर गैस नहीं देंगे ये लोग, इनकी नालायकी की वजह से उनको गैस नहीं मिलेगी, तो मैं समझता हूँ हमको बड़ी जिम्मेदारी के साथ और संजीदगी के साथ इस मामले को टेकअप करने की ज़रूरत है। सिंध असेंबली में होने वाले एहतजाज तय कर दी, साबित कर दी कि एमक्यूएम की याद दिला दी है पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से। और दूसरा ये बताइएगा कि यही पीटीआई और एमक्यूएम कहती है कि हमने तो एहतजाज किया है, पीपल्स पार्टी ने ऐवान में आग लगाई है माजी में। कब? ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? झंडे की कॉपियाँ जलाई हैं, आग लगाई। ये इस तरह की बातें वो लोग करते रहें। मैं तो जो सही बात है उसको हमेशा कहूँगा, और वो सही बात ये है कि मैंने आपको बताया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हमारे बड़े इख्तिलाफात थे, लेकिन कभी भी इस तरह की चीज़ें असेंबली के अंदर नहीं हैं। मैं समझता हूँ ये गलत है, अनफॉर्चुनेट है, गैर मुनासिब है, और ये नहीं होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, तर्जुमान सिंध हुकूमत, इस वक्त आज के इजलास में होने वाले मामलात के हवाले से आगाह कर रहे थे।